चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं मानव मनोविज्ञान के एक ऐसे पहलू की तरफ जो थोड़ा अंधकारमय जरूर है, पर इसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं सामूहिक निष्क्रियता यानी कलेक्टिव इनएक्शन की। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि एक भीड़ का हिस्सा बनते ही किसी भी इंसान के सोचने और तुरंत प्रतिक्रिया देने का तरीका अचानक कैसे बदल जाता है? जरा सोचिए, किसी जगह कोई भयंकर आपात स्थिति पैदा हो गई हो। वहां एक बहुत बड़ी भीड़ जमा है, सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। आखिर एक भीड़ मदद क्यों नहीं करती? ये कहना कि लोग संवेदनहीन होते हैं पूरी तरह से सही नहीं है। असल में इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा होता है। इस पूरे मनोविज्ञान को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के एक ऐसे दुखद मामले की तरफ मुड़ना होगा जिसने सच में मानव व्यवहार और मनोविज्ञान की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी थी। ये बात है वर्ष 1964 की एक सर्द रात की। किटी जेनोवीज नाम की एक महिला की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन जो बात इस घटना को इतिहास के पन्नों में सबसे डरावना बनाती है, वो सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि वो सच्चाई थी जो इसके साथ जुड़ी थी। उस रात कई लोगों ने अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा, पर किसी ने भी तुरंत आगे बढ़कर मदद नहीं की। हर कोई बस देखता ही रह गया। इस डरावने सच ने पूरे समाज और मनोवैज्ञानिकों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। और इसी दर्दनाक घटना के बाद विशेषज्ञों ने मानव व्यवहार के इस डरावने पहलू को एक वैज्ञानिक नाम दिया। इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है, या अगर आसान भाषा में कहें तो मूक दर्शक प्रभाव। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि किसी आपात स्थिति में वहां जितने ज्यादा लोग मौजूद होंगे, किसी एक के मदद करने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, लेकिन असल में यही होता है। हर कोई बस यही सोचता रह जाता है कि कोई दूसरा तो मदद कर ही देगा, और अंत में कोई भी अपनी जगह से हिलता तक नहीं। अब इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को किताबों से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एक आम परिदृश्य में रखकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए सड़क पर एक हादसा हो जाता है और कोई व्यक्ति घायल होकर गिर जाता है। अगर वहां केवल एक अकेला गवाह मौजूद है तो उसके तुरंत आगे बढ़कर मदद करने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मदद करने की पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी उसी एक इंसान पर होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वहां 50 लोग खड़े हैं तो स्थिति पूरी तरह पलट जाती है। अक्सर वो 50 के 50 लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी भीड़ में इस कदर खो जाती है कि पूरी की पूरी भीड़ पंगु हो जाती है। तो आखिर इस सामूहिक पंगुता के पीछे का असली लॉजिक क्या है? हमारा दिमाग ऐसी गंभीर स्थिति में आखिर किन जालों में फंस जाता है? इसके पीछे 3 बड़े मानसिक कारण होते हैं। पहला है जिम्मेदारी का बढ़ जाना। जब बहुत से लोग होते हैं तो मदद करने का भार पूरी भीड़ में बढ़ जाता है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। इंसान हमेशा दूसरों को देखकर सीखता है। यदि बाकी की भीड़ शांत है तो हमारा दिमाग भी यही मान लेता है कि शायद सिचुएशन उतनी गंभीर नहीं है। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण है मूल्यांकन का डर, यानी लोगों के सामने कुछ गलत कर देने और मजाक बनने का गहरा खौफ। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भीड़ मानसिकता हमारे व्यक्तिगत रूप से सोचने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देती है। उसके ऊपर से मन में बैठी असुरक्षाएं, जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति और वो सबसे खतरनाक सोच कि अरे कोई और कर देगा, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। ये एक ऐसा मानसिक जाल है जो सामूहिक निष्क्रियता को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मनोवैज्ञानिक जाल को तोड़ा जा सकता है। बस ये समझने की जरूरत है कि ऐसे भारी सामाजिक दबाव से बाहर कैसे आना है। ऐसे किसी भी संकट में सही कदम उठाने और एक नायक बनने की एक बहुत ही सटीक मार्गदर्शिका है। कदम 1, मानसिक रूप से तैयार होना और उस स्थिति को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानना। कदम 2, किसी और के आगे आने का या भीड़ के प्रतिक्रिया देने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना। और कदम 3, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करना। सामाजिक संकेतों का इंतजार किए बिना तत्काल कार्रवाई करना ही सबसे जरूरी कदम है। लेकिन अगर सच में जिम्मेदारी के बंटने वाले उस खतरनाक जाल को पूरी तरह से तोड़ना है तो इसकी एक सबसे अचूक रणनीति है। वो ये कि भीड़ में खड़े लोगों को सामान्य रूप से नहीं बल्कि सीधे तौर पर विशिष्ट काम सौंपे जाएं। जब हवा में सिर्फ मदद करो चिल्लाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसकी जगह भीड़ में से किसी एक विशिष्ट व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए सीधे आदेश देने चाहिए। जैसे, आप एम्बुलेंस बुलाइए,
या आप जल्दी से पानी लाइए, ये एक मनोवैज्ञानिक जादू की तरह काम करता है। इस तरह के स्पष्ट और सीधे निर्देश निष्क्रिय दर्शकों को तुरंत सक्रिय सहायकों में बदल देते हैं। भीड़ के उस सम्मोहन को तोड़ने का ये सबसे प्रभावी तरीका है। इन सब बातों से एक बहुत ही गहरा सामाजिक सबक मिलता है। एक समाज के रूप में संवेदनशीलता बनाए रखना नितांत आवश्यक है। ये गलतफहमी तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अगर वहां बहुत बड़ी भीड़ मौजूद है तो सब सुरक्षित ही होगा, क्योंकि भीड़ कभी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। ऐसे किसी भी नाजुक वक्त में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत नेतृत्व ही सबसे बड़ा बचाव साबित होता है। तो आज की इस चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। जब अगली बार कोई आपात स्थिति आएगी तो वहां क्या होगा? क्या वहां केवल मूक दर्शकों की एक निष्क्रिय भीड़ खड़ी होगी या उस भीड़ को चीरकर एक सक्रिय नेता उभर कर सामने आएगा? इस विश्लेषण से एक बात तो पूरी तरह तय है कि कठिन परिस्थितियों में केवल मूक दर्शक बने रहने से कुछ नहीं बदलेगा। असल समझदारी इसी में है कि हम सक्रिय रूप से मदद के लिए आगे आएं और वो नेता बने जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है।